बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे के बाद कानपुर चिड़ियाघर अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। साथ ही चिड़ियाघर के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली चिकन की दुकानों को भी बंद कर दिया गया, जबकि 1 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बताया गया कि कानपुर चिड़ियाघर में 10 जंगली मुर्गों की मौत हुई थी, जिनमें 2 के सैंपल पॉजिटिव पाए गए और एहतियात बरतते हुए चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया। साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी कर दिया गया है तेज। घूमने आए थे तो चिड़ियाघर बंद दिखा तो उसमें हमें बड़ी निराशा हुई कि संडे का दिन है तो फ्लू फैल गया, तो उससे बड़ा वो दिक्कत हो रही, मतलब चिड़ियाघर घूमने में निराशा हो रही है। गए तो वहाँ बताया गया कि वर्ल्ड फ्लू के कारण 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उससे बंद हो गया है वर्ल्ड फ्लू से, तो इसलिए आज बंद है जू। तो कह रहे हैं जब वर्ल्ड फ्लू ख़त्म होगा तो इस कारण अभी जब खुलेगा तब बताया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी उसकी। इस तरीके की जब हमको लक्षण दिखे, हालांकि उसके लिए भोपाल हमने भेज दिया गया है उसकी जांच के लिए। अगर इस और भी कहीं होगा तो पूरी सतर्कता के साथ, क्योंकि सबसे पहले है कि जो और जितने भी अलर्ट हमने जारी किया है, जियो हमने किया है, पूरी तरीके से सजग कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सौरभ मिश्रा जो कि कानपुर से हमारे साथ है, दिल्ली से आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सरकार की तरफ से और क्या एहतियाती कदम बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाए गए हैं और किन चीजों पर इसका सबसे ज्यादा असर? देखिए, साफ तौर पर जब 4 दिन पहले जंगली मुर्गियों की मौत हुई, उसके बाद जिस तरीके से उनकी पुष्टि हुई है, उसके बाद साफ तौर पर यहाँ पर जो कानपुर जू है उसको अगले 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी पक्षी है उनको भी मारने के आदेश दिए गए हैं। आज शाम तक जितने भी पक्षी हैं उनको मार दिया जाएगा और जू प्रशासन इसकी कवायद में जुट गया और 10 किलोमीटर की रेडिएशन को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आने पर रोक लगा दी गई है, बाहर से गेट को सील कर दिया गया और सबसे पहले जंगली मुर्गियों को मारा जाएगा। उसके बाद अंतिम चरण में बतखों को और तोतों को यहाँ पर मार दिया जाएगा और इसको लेकर के जू प्रशासन काफी दुखी है कि किस तरीके से उन्हें पक्षियों को मारना पड़ेगा, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, उनके पास सामने यही मजबूरी है। और साफ तौर से जो सरकार की बात करें तो जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो खुले में मांस की मीट की दुकानें हैं उनमें सख्ती से अभियान चलाया जाएगा और वहां पर मांस नहीं बिकने दिया जाएगा। और ये जो चिड़ियाघर है उसके 10 किलोमीटर रेडिएशन में कहीं पर भी मांस की एक भी दुकान नहीं खुलने दी जाएगी और 1 किलोमीटर में किसी भी आने को जाने को रोक लगा दी गई है। गायत्री जी, तो सौरभ बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पक्षी हैं उनको मारने के आदेश और साथ ही जो चिकन की दुकानें हैं वहां पर भी सख्ती के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इस सब के बीच जो पर्यटक पहुंचते हैं, जो टूरिस्ट पहुंचते हैं कानपुर के जू में पक्षियों को देखने के लिए, उनको भी अब निराशा हाथ लग रही है। तो बढ़ते खतरे के बीच ये कदम उठाए गए हैं। चिड़ियाघर अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। आपको बता दें, चिड़ियाघर के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली चिकन की दुकान को बंद करवा दिया गया है। चलिए हम सीधे दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, किन चीजों पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है? जिस तरीके से हमने देखा कि कानपुर में जू प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, पर्यटक निराश हो गए हैं क्योंकि जू को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। दिल्ली में कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए इस खतरे के मद्देनजर? जी देखिए गायत्री, जो नॉनवेज का कारोबार है उस पर जरूर असर पड़ा है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो सरकार की बात मान रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार ने अगर फैसला लिया है कि मुर्गा मंडी 10 दिनों के लिए बंद रहेगी तो वो इसके लिए तैयार हैं। हमारे साथ लगातार यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, मयूरी और फेज 3 के। हम उसी सेंट्रल पार्क में A2 के, जहाँ पर न्यूज़ 18 सबसे पहले पहुँचा था और दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर कौओं की संदिग्ध हालत में मौत हो रही है। और आज भी हमने यहाँ पर देखा 7 से 8 कौए जो हैं वो मरी हालत में यहाँ पर पाए गए हैं। लगातार हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। सर, आप भी नॉनवेज खाते, आपने बताया जैसा, लेकिन अभी आपने बंद कर दिया क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों के अंदर डर है इसको लेकर। वास्तव में डर तो है ही है जब से कौवे मर गए हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक में यहाँ पर गाजीपुर ये मंडी है, हमारे से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। हमें डर लग रहा है कि कहीं इन कौवों ने वहाँ पर कोई इस तरह का मांस मछली कुछ न खाया हो, जिससे यहाँ पर आके रात के टाइम ये मतलब बैठे थे पेड़ पे और मरते हुए पाए गए।
और हम ये सोच रहे हैं कि शायद उस कारण से ही मंडी से कोई ऐसा मीट खाया हो जिसे जहर वाला मीट हो। तो हमने अपने निवासियों को कहा, क्षेत्र के लोगों को कहा कि आप यहाँ फिलहाल जब तक ये पता नहीं लगे, मेडिकल टीम ने बताया कि कारण क्या है इसका मरने का, तब तक अपना मांस मछली जो भी खाते। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि इंसानों में ये फैलने का खतरा काफ़ी कम है और मांस को पका हुआ खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि घबराएं ना और इसको लेके ज़्यादा पैनिक ना हो। सर मुझे देखो नॉनवेज तो मैं खाता नहीं, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यहाँ इस पार्क की सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2 दिन से मीडिया की टीम आ रही है तो थोड़ा बहुत लोगों में उत्सुकता है जानने की कि यहाँ क्या हो रहा है। वरना उससे पहले यहाँ आसपास में जैसे हम रहते हैं किसी को 1% कंसर्न नहीं है कि यहाँ कौवे मर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। तो मेरी तो देखो आपसे यही गुजारिश है कि अगर जैसे कल टीम आके यहाँ से सैंपल ले गई है, उसकी रिपोर्ट जितनी जल्दी से जल्दी आ सके उतना बढ़िया है। अगर नहीं आएगी और कोई सिचुएशन ख़राब हुई तो फिर बहुत ज़्यादा वो है। कारोबार पे भी असर पड़ा है लोगों के, लेकिन जो व्यापारी उनका कहना है कि सरकार की बात मानेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। हालांकि सीएम ने बोला है कि अब तक दिल्ली में बर्ड फ्लू नहीं है, रिपोर्ट का इंतजार है। भोपाल और जालंधर गई है रिपोर्ट, जो यहाँ से नमूने लेके गए थे डॉक्टर और एक्सपर्ट। ये फैसला जो अरविंद केजरीवाल जी का है कि 10 दिन के लिए हम बंद करेंगे मंडी को, ये फैसला वाकई में हमारे ज्वाइंट फोरम RWA की तरफ से स्वागत। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। बर्ड फ्लू का खतरा हर रोज नए नए प्रदेशों को अपनी चपेट में ले रहा है और मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से पहले से ही लोग दहशत में हैं। इंदौर में चिकन की दुकानें तक बंद करवा दी गई हैं, जबकि कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली का भी है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी सख्त कदम उठाते हुए गाजीपुर मंडी को बंद करवा दिया है, जबकि दूसरे राज्यों से मुर्गियों को लाने पर भी लगा दी गई है रोक। हिमाचल में भी सरकार बर्ड फ्लू को लेकर एक्शन में है और लगातार निगरानी में जुटी है। वहां भी पोंग लेक इलाके को सील किया हुआ है। इन सभी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन सतर्क है और कई इलाकों में निगरानी को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ओखला पक्षी विहार, सूरजपुर समेत कई इलाकों में पक्षियों के करीब जाने पर रोक लगा दी गई और साथ ही कई टीमों का गठन कर पक्षियों की निगरानी तेज कर दी गई। ओखला पक्षी विहार के आसपास कई बैनर भी लगे नजर आए, जिनमें लोगों से पक्षियों से दूर रहने की अपील लिखी गई है। बर्ड फ्लू के मामले भी अब दिल्ली के अब राज्य में जो है बंद कर दिया गया है। सरकार अलर्ट है, इसी बात है। आनंद आपके पास आते हुए, आनंद आवाज मिल रही है आपको? आनंद आपके पास आते हुए। जी बिल्कुल गायत्री। दिल्ली क्योंकि नोएडा से सटा हुआ एरिया है, यहाँ पर तो बाकायदा एक अपील भी की गई कि पक्षियों के पास ना जाएं, जबकि जानकारी है कि लोगों में इसका खतरा ना के बराबर है। ऐसा क्यों? क्या दिल्ली में भी इस तरह की कोई अपील? जी देखिए बिल्कुल दिल्ली में भी साउथ दिल्ली के कुछ पार्क को एहतियातन बंद कर दिया गया, जहाँ पर कि पक्षियों की ज़्यादा चहल पहल होती है या पक्षी ज़्यादा होते हैं। और जिस पार्क में मैं खड़ा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो A2 का सेंट्रल पार्क है, ये काफ़ी बड़ा पार्क है, लेकिन एहतियातन ये भी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। हम यहाँ पर परमिशन लेके RWA के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, केवल ये कवरेज करने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर जो कौवे हैं उनकी संदिग्ध हालत में यहाँ पर रहस्यमय तरीके से मौत हो रही थी। सर एहतियातन ये पार्क था, लोग यहाँ पर वॉक करने भी आते थे, लेकिन अभी इसको एहतियातन बंद कर दिया गया है। जी यहाँ पर मतलब हम डेली आते हैं, रात के टाइम बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पर वॉक करने के लिए। मगर जब से ये 4-5 दिन से ये प्रॉब्लम आ गई, तब से हमने इनसे भी रिक्वेस्ट किया और इन्होंने भी सरकार की तरफ से इस पार्क को बंद कर दिया गया है। सर आसपास के और कितने पार्क हैं आपके जो आपने बंद हुए हैं या एहतियातन वहाँ पे लोगों ने कम कर दिया जाना? हमारी नज़र में कम से कम 4 पार्क है, ऐसी इतनी मेजर बड़ी पार्क है जिनको फिलहाल बंद कर दिया गया है, जहां पर लोग स्वयं भी और सरकार की तरफ से भी गेट बंद कर दिए गए हैं, नहीं जाते हैं। तो देखिए गायत्री, बिल्कुल लोगों के अंदर जरूर डर है, लेकिन पैनिक ना हो। सरकार ने ये कहा है क्योंकि अब तक बर्ड फ्लू दिल्ली में नहीं आया है, कोई उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट अब तक दिल्ली सरकार को नहीं मिली है। जब तक भोपाल और जालंधर के नमूने नहीं आ जाते हैं तब तक दिल्ली में लोगों को इंतजार करना चाहिए। लोग डरे नहीं और सरकार भी ये लगातार अपील कर रही है कि अब तक बर्ड फ्लू दिल्ली में नहीं है। हालांकि जिस तरह से रहस्यमय कौवे और दूसरे पक्षियों की मौत हो रही है, वो जरूर चिंता की बात है कि आखिर राजधानी दिल्ली में आखिर क्यों रहस्यमय तरीके से इन पक्षियों की मौत हो रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा और सरकार उसके बाद क्या गाइडलाइन जारी करेगी ये भी देखना होगा। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में चिकन मार्केट से भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकन की दुकानों को 7 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है।
मालवा जिले में अब तक 400 से ज्यादा कौवे और कई बगुलों की मौत बर्ड फ्लू से हो चुकी है। और इस बीच आपको यह भी बता दें, छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू की दस्तक से परेशानी बढ़ गई। बालोद जिले में एक पोल्ट्री फार्म में कई मुर्गियों की मौत से हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम वहां पहुंची और तुरंत सैंपल लिए गए, जबकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए इन मरी हुई मुर्गियों को दफन कर दिया गया। सौरभ, आपके पास आते हुए अब जिस तरीके से जू बंद कर दिया गया है, हम देख रहे थे कि जो सैलानी है उनको खासी निराशा हाथ लगी है, लेकिन क्या इससे प्रशासन को भी किसी तरह का नुकसान, जू प्रशासन को? क्योंकि बहुत सारे पक्षी जिनको देखने के लिए सैलानी पहुंचते थे, अब उनको मारा जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर जू प्रशासन के लिए तो दुख की खबर है ही है, क्योंकि उसपे कहीं ना कहीं जो सैलानी थे उनके आने पर खासा असर पड़ेगा। ये मौसम का जब बदलाव होता है तो काफी विदेशी पक्षी जो हैं उड़ करके जू की तरफ आते हैं, और उसको देखने के लिए तमाम वो सैलानी, ना ही कानपुर के ही नहीं बल्कि बाहर से आकर के वो सैलानी आते हैं और यहाँ पर जू प्रशासन में, जू में आकर के वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ वो आनंद लेते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जू प्रशासन की तरफ से ये खबर दी गई है कि पक्षियों को मारना ही एक महज रास्ता वही है कि उस पक्षियों को खत्म करना पड़ेगा, इसके अलावा जू प्रशासन के पास कोई भी रास्ता नहीं है। उन्होंने प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन और अपने विभाग के साथ एक लंबी बैठक चली थी। उसके बाद बैठक में साफ तौर पर फैसला हुआ कि कानपुर जू में जो भी पक्षी हैं उनको मार दिया जाएगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं सैलानियों को जब ये खबर मिल रही तो बेहद दुखी हैं। आज संडे का दिन है, वीकेंड का दिन है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं, कानपुर जू में आते हैं और वो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, तमाम वो पक्षियों को देखने के आते हैं, लेकिन वो काफी निराश हैं। और अब यहाँ पर भीड़ को बिल्कुल आने से मना कर दिया गया है। 1 किलोमीटर को पूरी रेड जोन में कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी गाड़ी का भी आवागमन नहीं है। मीडिया को भी सशर्त अंतर जाने का काफी दूरी पर रखा जा रहा है। जो उसका प्रमाइसिस है करीब 3 किलोमीटर का, जो 3 से 4 किलोमीटर की प्रमाइसिस में कानपुर जू बना हुआ है, उस पूरे प्रमाइसिस को घेर लिया गया है। गेट पर ही ताला लगा दिया गया है, एक नोटिफिकेशन लगा दिया गया है कि आप में से कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। और जू में बर्ड फ्लू फैल गया है और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस को भी लगा दिया गया है। गायत्री, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। ये भी बता दें कि हिमाचल में भी बर्ड फ्लू के मामला सामने आने के बाद सरकार ने बैठक कर मरे हुए पक्षियों को ढूंढने के लिए मोटर बोट लेने समेत कई इंतजाम किए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों के को आदेश दिया है। टीमें यहाँ पर गठित की गई और लगभग 55 टीमें हमारी एनिमल वाइल्ड लाइफ वार्डन की और उसके बाद 10 टीमें हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर भेजी गई और जो जा कर के वहाँ पर विजिट किए। विजिट करने के बाद उन्हें सैंपल भी कलेक्ट किए और उसके बाद सारी चीज़ जो प्रोसेस, पीपी किट उपलब्ध कराई और पीपी किट उपलब्ध कराने के साथ इसका जो एक सेट, एक प्रोटोकॉल के तहत इसका डिस्पोजल का एक मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हुए उसमें किया। एक तरफ बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने से लोग परेशान दिखे तो दूसरी तरफ भोपाल में चिकन के शौकीन एहतियात बरतते हुए चिकन का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। बर्ड फ्लू का खतरा, लेकिन खतरा कब तक? जब तक आप कुछ एहतियात नहीं बरतते। देखिए, मिसाल के तौर पर ये तंदूर का चिकन बन रहा है। यहाँ तंदूर के चिकन के लिए बाकायदा तंदूर में चिकन को डाला गया है और तंदूर को देखिए, बिल्कुल तंदूर पूरी तरह से इतनी तेज आंच आ रही है और उसमें इस तंदूर को पकाया जा रहा है। साथ ही साथ इसके पहले इसको मैरिनेट किया गया, उसके पहले उसकी अच्छे से सफाई की गई और सफाई करने के साथ साथ हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, ये तंदूर में जो आप चिकन बना रहे हो और बर्ड फ्लू के खतरे की बात हो रही है, कितना आपको लगता है? देखिए, ये जो चिकन पकता है 300 डिग्री प्लस उस आंच में पकता है, जबकि WHO कह रहा है 70 डिग्री तक अगर आपका चिकन पक रहा है तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया वो सब खत्म हो जाते हैं। इसकी आंच इतनी गर्म है, 300 डिग्री प्लस उस आंच में पक रहा है चिकन, तो इसमें कोई खतरा नहीं है। ये अपन खा सकते हैं और हम भी खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। आपके बच्चे भी खा रहे हैं? मतलब जो वायरस है आपको 70 डिग्री के बाद सर्वाइव नहीं करता? सर, 70 के बाद वो चीज खत्म ही हो जाती है। ये 350 प्लस में ये तंदूर पक रहा है तो सर इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा सर, बिल्कुल हाइजेनिक खाना हो चुका है ये। मतलब चिकन लाते समय किस बात का ख्याल रखते हो कि चिकन पीवा जो हमारा लाते हैं वो सबसे हमारा बिल्कुल फ्रेश चिकन होता है। तो डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट होते हैं, जिनसे हम चिकन लेते हैं पोल्ट्री फार्म से, उनका पूरा देखकर बाकायदा चिकन को समझ कर लाते हैं। हम जिंदा कटवाते हैं, ना कि मरा हुआ कटवा के हमारे पास, हम जिंदा सामने कटवाते हैं, उसके बाद हम कस्टमर सर्व करते हैं। अब आप ये देखिए, इसकी आग इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं हाथ नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ज्यादा उसके अंदर हीट है कि मैं अपना हाथ इधर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हाथ जो हैं वो
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जल जाएंगे। तो जो चिकन उसके अंदर जा रहा है तो कहाँ से बचेगा वायरस।